ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. नमस्ते देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं दोपहर के सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए पाठ के साथ, एक बहुत ही रोचक अंश के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। जानना चाहते कौन सा पाठ है? ज़रूर दोस्तों, ये पाठ का नाम है इंटरनेट क्रांति। इंटरनेट क्रांति एक ऐसा पाठ है, एक ऐसी साहित्यिक विधा है, अगर देखा जाए तो यह एक निबंध है। साहित्य के प्रकार होते हैं ना अलग अलग, तो उस हिसाब से निबंध है। तो निबंध का अर्थ क्या है दोस्तों? निबंध का अर्थ है अच्छी तरह ಬಂದ हुआ, ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ನಿಬಂಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना निबंध लेखन कहलाता है। ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಬಂಧ ಲೇಖನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। निबंध वर्णनात्मक, विवरणात्मक और कल्पनात्मक होते हैं। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ। ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है। ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಖಮಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ। इंटरनेट से मानव की जीवन शैली और उसकी सोच में क्रांतिकारक परिवर्तन हुआ है। ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों क्षेत्र कमज़ोर हो जाते हैं। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿಬಿಡ್ತವೆ। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ वरदान भी है और अभिशाप भी। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಒಂದು ವರವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಾಪವೂ ಕೂಡ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಪಾಠ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ। तो इन विचारों को हम अगले दो पाठ में हम जानेंगे। दोस्तों, पेज नंबर 61 को खोलिए। मैं इस पाठ का आदर्श वाचन करने जा रहा हूँ। मैं एक पन्ना हो सके तो पेज नंबर 61 का एक पन्ना मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। आप कृपया अपनी उंगली रखिए और उन शब्दों के सामने अपनी उंगली दौड़ाते चले जाइए। मैं इसे पढ़ूँगा। इंटरनेट क्रांति। आज का युग इंटरनेट का युग है। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है। एक दिन रोहन स्कूल से लौटते ही इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से कहने लगा। तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है और उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नज़रिए को भी समझाया। लेकिन रोहन इतने से संतुष्ट नहीं हुआ। वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था। बाबूजी इतना ही जानते थे, इंटरनेट एक तरह से विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है, जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक गांव का सा छोटा हो गया है। इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया कि वह अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करे। देखा आपने, हिंदी पढ़ेंगे, लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप हिंदी भाषा को सुनेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे तो हिंदी बहुत जल्द सीख लेंगे, बहुत जल्दी ही सीख लेंगे दोस्तों आप सभी। चलिए, अब तक आप पढ़ रहे थे ना, जिस अंश को मैं पढ़ रहा था उसमें कुछ चंद शब्द जो है वो नए शब्द है। उन नए शब्दों का जो अर्थ है हम उन्हें जानेंगे दोस्तों। दायरा दिया गया
है ना। दायरा का मतलब ಕ್ಷೇತ್ರ यानी सीमा, दायरा ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, एरिया ಅಂತಂತೀವಿ ನಾವು। तकनीकी का मतलब है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ಅಂತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂತೀವಿ। ನಜರಿಯಾ ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂತಂತೀವಿ ನಾವು। ಸುझाव ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಸುझाव ಶಬ್ದ का अर्थ है ಸಲಾಹ, ಸಲಹೆ। ಮುಂದಿನ ಪದ ನೋಡೋಣ, ಅನ್ಗಿನತ್। ಅನ್ಗಿನತ್ ಅಂದರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಂತಂತ ಅರ್ಥ। ಮುಮ್ಕಿನ್, ಮುಮ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಭವ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ। ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದ ನೋಡೋಣ, ವ್ಯಯ। ಈ ಪದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು। ವ್ಯಯ ಮಾನೆ ಖರ್ಚು ಕರ್ನ, ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು। ರಕಮ್, ರಕಮ್ ಅಂದರೆ ಹಣ, ರೂಪಾಯ, ಪೈಸಾ ಅಂತಂತ। ಸೂಚನಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಜಾನಕಾರಿ ಅಂತಂತ ಅರ್ಥ। ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ठप पड़ना ಅಂದರೆ बंद हो जाना, बंद होना ಅಂತಂತ ಅರ್ಥ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पाठ की शुरुआत करते हैं एक क्रियाकलाप से। ठीक है दोस्तों, राइट बच्चों, चलिए एक क्रियाकलाप से इसकी शुरुआत करते हैं। जानते हो क्रियाकलाप क्या है? एक इन्हें पहचानना होगा। किन्हें पहचानना होगा? लीजिए, पहला तस्वीर यहाँ पर है, पहला चित्र यहाँ पर प्रदर्शित है। इस चित्र के ये महान व्यक्ति कौन है? चलिए और एक चित्र दिखाऊंगा, ये महान शख्स कौन है। ठीक है, इसके बाद आप जान ही गए होंगे ये महान आत्मा कौन है। और इसके बाद और एक चित्र प्रदर्शित करने जा रहा हूँ, ये है। तो भारत के ये महान वैज्ञानिक है। आप जानते हैं दोस्तों किस क्षेत्र से इनका संबंध है? ये है भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इनका एक अनुपम योगदान है। अच्छा, तो मैंने इतना सुराग तो दे दिया, चलिए सबसे पहले आप उन्हें उनका नाम बताइए मुझे। ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ। ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪೂರ್ವವಾದದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇವರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೋಡೋಣ, ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟು। ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ। उस दूसरे चित्र में बिल्कुल सही पहचाना तुमने, प्रोफेसर सतीश धवन। हाँ, इसके बारे में तो सब बोलने लगे, यार एक मिनट रुको, इतने सारे एक साथ जब बोलेंगे, ठीक है। तो ये है आपके चहीते डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, और ये है हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर K शिवन साहब। तो प्रस्तुत इसरो के अध्यक्ष के तौर पर ये काम कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र के उस महान पितामह की चंद बातों को हम सुनकर लौटते हैं। उनका एक वीडियो चित्र मैं आपके सामने यहाँ प्रदर्शित करने जा रहा हूँ, उसे देखकर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या कहना चाहते इस वीडियो के चित्र में, चलिए हम देख कर आते हैं दोस्तों। It is not accidental that on the soil of India, the great space powers, the United States, the USSR and France, are collaborating with us at the equatorial range near Tumba. And even the United Nations sponsorship of this range is not merely a matter of form, but constitutes an umbrella under which, regardless of political differences, nations can collaborate in the peaceful uses of outer space. In my opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about. इस वीडियो चित्र में आपने देखा दोस्तों, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने एक सपना देखा था। चांद पर इंसान को उतारना, या किसी एक उपग्रह को उतारना, या किसी उन्नत देशों के साथ हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वैसी कोई आशा हमारी नहीं है। वे चाहते थे कि इस देश के आम आदमी को इसका लाभ उठाएं। उन्होंने एक सपना देखा था, सूचना और संचार के क्षेत्र में भारत को सबसे आगे बढ़ाना था। सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में, आज तंत्र ज्ञान के क्षेत्र में आज भारत ने जितनी तरक्की की है वह बस इन्हीं की बदौलत है।
आज हम लोग ये जो आप चित्र देख पा रहे दोस्तों, एक छोटा सा टैबलेट है, उस कैप्सूल में एक छोटा सा रोबोट बैठा हुआ है ना। वह जो रोबोट है एक दवाई के तौर पर अंदर चला जाएगा इंसान के शरीर में, और वो जीव कोशिकाओं को आप यहां पे देख रहे हैं, उस जीव कोशिकाओं से क्या हो जाएगा, वहां ओपन होके रोबोट क्या करेगा, उन जो कैंसर कारक जो जीव कोशिकाओं को मारने का प्रयत्न करेगा। तो एक ए रोबोट इतने छोटे होते हैं जो नैनोमीटर करके बताया गया, यहां पर एक दिखाया गया ना, यहां पर एक दिखाया गया जो चित्र है एक मनुष्य के एक बाल का है, एक बाल का जितना पतला यानी उतना छोटा सा नैनोमीटर, यानी बहुत ही सूक्ष्म। वैसे सूक्ष्म रोबोट अंदर जाएंगे और जीव कोशिकाओं को, वैसे वो हानिकारक जीव कोशिकाओं को मारने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा अनुमान है 2050 में ऐसे होंगे। ये तंत्रज्ञान में हम इतनी तरक्की कर पाएंगे दोस्तों। और एक चित्र मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए नफीसा करके एक रोबोट का नाम है, जिस रोबोट को सऊदी के सरकार ने नागरिकता की उपाधि दी है, वो सिटीजन बन गया है वहां के। और वहां पे एक बाइक देख रहे हैं, वो बगैर सवार के चल रही है वो बाइक। और यहां आप देख रहे हैं इंसान के हाथ में, यहां आप इंसान के हाथ में देख रहे हैं वो मोबाइल का स्क्रीन उसके हाथ पर आया हुआ है, वो वहां पे टच करके बात करेगा। और यहां घर घर में 2050 में पाएंगे ऐसे काम करते हुए रोबोट, इंसान को सहायता प्रदान करते हुए रोबोट को पाएंगे। ये सब उन्हीं का सपना था। उस सपने के बीज जो उन्होंने जो बोए थे, आज वो फल होके हमारे सामने बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां दो तस्वीरों में, आज का युग इंटरनेट का युग है ना। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे बच्चों तक सब पर इंटरनेट क्रांति का असर पड़ा है, चाहे वे बूढ़े हो या एक छोटा सा बच्चा, सब पर है ना। आज इंटरनेट के फायदे उठाने के लिए इंटरनेट का लाभ उठा रहे, सब पर इस क्रांति का असर पड़ा है दोस्तों। एक दिन रोहन क्या करता है, स्कूल से लौटते ही क्या करता है रोहन, इंटरनेट के संबंध में अपने दोस्तों के बीच हुई चर्चा के बारे में अपने बाबूजी से प्रश्न करता है। तो बाबूजी कहते हैं, तब उन्होंने कहा कि इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का दायरा बढ़ गया है। ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನನೇ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ರಿಮೋಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಪಾಟೀಲ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂದರು. ನಾನು ಓಡೋಗಿ ಹೀಗೆ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೈಪ್ ಅಂತ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಕೂತಿರೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲ ಪುಟ್ಟ ಮಗು. ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತು. ಅರೆ ರೇ ಪುಟ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಭೂನ ಅಂದೆ. ಆ ಮಗು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂಕಲ್ ಐ ಶೋ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತು ಮಗು, ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಳಕ್ಕೆ ಓಡೋಯ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ನಾನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂದರು. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಾವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ವಿ ಅದನ್ನು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಅವರಮ್ಮ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ ನೋಡು ನಾನು ಹಾಕಿದ ಮಸಾಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದೇನೇ ಅದು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಸೀದೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋ ಅಂತಂದರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರಹ टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान बदलाಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. तो यही रोहन को समझाया है ना, इंटरनेट के उपयोग से इंसानी सोच का जो दायरा है, क्षेत्र है, वो बढ़ गया है. तब उन्होंने बदली तकनीक के कारण जिंदगी के बदले नजरिए को भी रोहन को समझाया. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪರ್ ರೋಹನ್ इतने से संतुष्ट नहीं हुआ. रोहन ಇದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. वो इसके बारे में विस्तृत जानकारी जानना चाहता था. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸ್ದ. ತಂದೆ ಕೇಳ್ದ ಅವನು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯು, ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ತೃಪ್ತನಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ. वह इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी पाना चाहता था. बाबूजी इतना ही जानते थे, ಅಪ್ಪಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್
एक तरह से ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೋं का ಅಂತರ್ಜಾಲ है. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ತಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಏನದು WWW ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ वाइड वेब. विश्वव्यापी कंप्यूटरों का अंतर्जाल है. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್. जिसकी वजह से पूरे विश्व का विस्तार एक छोटा सा गांव का सा हो गया है. ಇದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. इसलिए उन्होंने रोहन को सुझाव दिया, जाओ भाई तुम अपने कंप्यूटर शिक्षक से पूछताछ करो. ಹೋಗು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮರುದಿವಸ रोहन क्लासिಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. हाँ अच्छा रोहन, तुम कुछ पूछने को उतावले हो, अच्छा बताओ क्या है. सर, इंटरनेट का मतलब क्या है? इससे किस प्रकार की क्रांति हुई है? हाँ, इंटरनेट का अर्थ है इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का जाल है. शायद इस चित्र से तुम भली भांति जान गए होंगे. यहाँ एक दूसरे से संबंधित ये है कंप्यूटर. कहाँ? केबलों के जरिए, तार के जरिए, वायर्स के जरिए ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं. आपको पता नहीं दोस्तों, लगभग 85% ಸುಮಾರು 85% ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15% ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ಮೂಲಕ ಇವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಜಾಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ. इंटरनेट अनगिनत कंप्यूटरों के कई अंतर्जालों का एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का एक जाल है. आपने भी अपने स्कूल की कक्षा में देखा होगा, है ना, एक एक कंप्यूटर जुड़े हुए हैं. आज हमारे हाथ के मोबाइल फोन्स. अच्छा अंजलि, वह कैसे सर? अच्छा तुमने कहा वह कैसे करके. कुछ साल पहले रिश्तेदार या दोस्तों को कोई खबर देनी होती थी. ನಾವು ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ खबर ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ देनी पड़ती तो चिट्ठी लिखनी पड़ती थी. उस डाकिए का इंतज़ार करते थे हम, है ना, उस डाक घर में डालकर आते थे. चिट्ठी लिखनी पड़ती थी या दूरभाष का उपयोग करना पड़ता था, ऐसे डायल करके. देखिए वहाँ पे टेलीफोन बूथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना दोस्तों. तो इनका उपयोग करना पड़ता था. आज पूरा जो हालात जो है वो बदल गया है. आज पूरा जो दृश्य है वो बदल गया है. देखिए आज इंटरनेट की मदद से, ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ कोई भी ವಿಚಾರ हो, ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿರಲಿ, ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರ हो, ಅದು ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ರಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ, ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರ हो, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋನೇ ಆಗಿರಲಿ, ದುನಿಯಾ ಕೆ ಕಿಸಿ ಭೀ ಕೋನೆ ಮೇ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಗಾದರೂ ಕೂಡ भेजना मुमकिन हो गया है. ಮುಮ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಬಲ್, ಸಾಧ್ಯ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆಗಾದರೂ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಪತ್ರಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೇಲ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಈಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ. आज इंटरनेट की मदद से हम इतना कुछ कर पा रहे हैं दोस्तों. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो चलिए नेहा पूछती है, सर इंटरनेट द्वारा कौन सी मदद मिलती है? नेहा तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा. इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है ಅಲ್ವಾ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಭಾಗವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. आज इंटरनेट के बिना संचार व सूचना दोनों ही क्षेत्र बिल्कुल ठप पड़ जाते हैं. ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಣ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಇವೆರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಟೋಟಲ್ ಬಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರವೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಮೂಲಕ ಸಂಗೀತ ಆಗ್ಬೋದು, ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೆನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟ್ವಿಟರ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ से हम घर बैठे बैठे ಖರೀದಾರಿ कर सकते हैं. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು ತರಿಸ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಖರೀದಾರಿ कर सकते हैं. कोई भी ಬಿಲ್ ಭರ सकते हैं. ಅದು ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲೋ, ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲ. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा विश्व भर में कहीं भी पैसे भेजे जा सकते हैं. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ. भेजना मुमकिन हो गया है. तो इस प्रकार इंटरनेट के कई लाभ हैं. इस प्रकार इंटरनेट ने मानव जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बनाया है दोस्तों. अच्छा, इससे और भी लाभ है. देखिए यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस है ना. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक जगह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं और अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, है ना, सचिवों के साथ वे बैठकर क्या कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं देश की प्रगति के बारे में. ये है वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी काल्पनिक सभागार. इसके द्वारा ना दोस्तों एक जगह में बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं, विचार विनिमय कर सकते हैं, उनकी बातें जान सकते हैं. हर एक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा रहा है. कोविड के संक्रमण के समय में ऐसे बहुत सारे जो सभाएं जो है उनका आयोजन ऐसे ही किया जा रहा है. ಈ ಕೋವಿಡ್ನ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, SSLC ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ DSCRT ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವರಿಗೆ ಆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. अंजलि, तुम कुछ कहना चाहते हो? अच्छा पूछो. सर, क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं? हाँ, तुमने अच्छा सवाल किया. तो अंजलि, तुम्हारी समस्या का समाधान यहाँ पे है. बेरोजगारी की समस्या का हल ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಅಂತಂತ. ಒಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಉತ್ತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಭಾರತ में IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज से कई देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ, ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು. ಇದೊಂದು IT ಹಬ್ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು. तो भारत में IT और ITES जैसे संस्थाओं से इस बेरोजगारी की समस्या का समाधान ढूंढने में हम सफल हुए दोस्तों. आज हम यहाँ पे देख रहे दोस्तों, IBM, इन्फोसिस, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया जैसे बड़े बड़े संस्थाओं में बहुत ही एक होशियार नौजवान यहाँ काम करते आप ढूंढेंगे. और इस IT विभाग से रिलेटेड ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज जैसे BPO जैसे संस्थाओं में, कॉल सेंटर जैसे संस्थाओं में आप जैसे प्रतिभा संपन्न लोगों को काम करने का एक मौका मिलता है. तो इसलिए ज़रूर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, है ना, विषयों के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कीजिए और ज़रूर आप ऐसे बड़े बड़े संस्थाओं में और बड़े बड़े ओहदों पर काम करेंगे और खूब खुश रहेंगे और खूब पैसा कमाएंगे और देश की भी तरक्की करेंगे दोस्तों. ठीक है, मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है. अगली कक्षा में इसके बारे में हम जानेंगे. अब थोड़ा बहुत क्या करते हैं, क्रियाकलाप करते. चलिए, परीक्षा से जुड़े हुए मैं 2 अनुरूपताओं के प्रश्न यहाँ पे करूँगा. परीक्षा से संबंधित ऐसे 2 अनुरूपताओं के उदाहरणों को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. कंप्यूटर को अगर हिंदी में संगणक यंत्र कहते हैं, कंप्यूटर को अगर हिंदी में संगणक यंत्र कहते हैं तो इंटरनेट को क्या कहते हैं? यस, तुमने बिल्कुल सही पहचाना दोस्त, इंटरनेट को अंतर्जाल कहते हैं. ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं. IT का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. देखा आपने? तो ITES को क्या कहते हैं? जी, सही बताया तुमने.
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। देखिए विलोम शब्द है जो पढ़ाए गए पाठ से संबंधित है। चलिए वहां बढ़ना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? बढ़ना यानी हच्चोद। बढ़ना का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल घटना। ठीक है। मुमकिन, मुमकिन का विलोम शब्द क्या होगा? बहुत सही बात कही तुमने, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। दुरुपयोग का, सही बात है, सदुपयोग, आप जान गए। ठीक है। स्थिर का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? स्थिर का विलोम शब्द है अस्थिर। देखा आपने। देखिए उसके बाद वरदान है यहां पे, है ना, वरदान है यहां पे। वरदान का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? बताएंगे आप? वरदान का विलोम शब्द है अभिशाप। ओके, लास्ट वाला तो है ही, आपने पहचाना उसे। अनुपयुक्त का विलोम शब्द है उपयुक्त। ठीक है, तो अब तक आपने जाना, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरह से इनका सवालों का जवाब दे दिया। चलिए और एक ये है, और एक क्रियाकलाप है, कन्नड़ में इसे अनुवाद कीजिए। ठीक है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ऐसे वाक्य 10वीं की परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। अच्छा बताइए, कन्नड़ में इसे करना आसान है क्योंकि कन्नड़ में भी वाक्य का जो स्टेम है बिल्कुल ऐसे ही बनता है। ठीक है। इंटरनेट आधुनिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಅಂಗವಾಗಿದೆ। ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? राइट। उसके बाद इंटरनेट द्वारा घर बैठे बैठे खरीदारी कर सकते हैं। बताएंगे आप? जी, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು। राइट। अगला जो होगा, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। अभी अभी आपने जाना, अभी अभी आपने इससे पहले देखा था दोस्तों, इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। सो ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी तरह से इस कक्षा में भाग लिया दोस्तों। चलिए जब आखिरी पायदान पर हम चलते हैं, यहाँ पे है गृह कार्य। गृह कार्य के 3 प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पे इंटरनेट का अर्थ क्या है, एक वाक्य में लिखिए या 2 वाक्य में लिख सकते हैं। संचार और सूचना के क्षेत्र में इंटरनेट का क्या महत्व है, और तीसरा जो प्रश्न है, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा क्या भेजा जा सकता है। तो इन उत्तरों को ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और उत्तरों को लिखकर अपने कक्षा अध्यापक को दिखाइए, हिंदी के अध्यापक को दिखाइए। बस मैं समझता हूँ तो आपने इसे अच्छी तरह से जाना। इसका जो अगला भाग है मैं इस अगली कक्षा में करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।